हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मेसी जोन। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीफॉर्म 5th सेमेस्टर के सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल फार्मेसी की यूनिट 2 को, जो कि है टैबलेट। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सीपिएंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे कि टैबलेट बनाने में कौन से एक्सीपिएंट्स का यूज किया जाता है, क्या होते हैं ये एक्सीपिएंट्स, क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक्सीपिएंट्स की, और कितने टाइप के होते हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो एक्सीपिएंट्स के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं एक्सीपिएंट। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सीपिएंट की डेफिनेशन क्या होती है। उसके लिए हम ये देख लेते हैं कि टैबलेट जो हम पढ़ रहे हैं, टैबलेट हमारी क्या है, इट इज अ डोजेस फॉर्म। ये एक डोजेस फॉर्म है और आप सबको पता है कि जो डोजेस फॉर्म होते हैं वो दो चीजों से मिलके बने होते हैं। कौन सी दो चीजें? पहला होता है एपीआई, दूसरा एक्सीपिएंट्स। एपीआई एंड एक्सीपिएंट, कोई भी डोजेस फॉर्म होगा हमारा वो इन्हीं दो चीजों से मिलके बना हुआ होगा, एपीआई एंड एक्सीपिएंट्स। एपीआई मींस आप सबको पता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसे हम ड्रग भी कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे एपीआई। एंड एक्सीपिएंट जो अदर देन ड्रग मटेरियल होते हैं तो उन्हें कहते हैं एक्सीपिएंट। अब यहीं से हम इसकी डिफिनीशन को बना सकते हैं या हम इसके कुछ पॉइंट्स को यहां से देख सकते हैं कि एपीआई और एक्सीपिएंट में डिफरेंस क्या होता है। एपीआई को जैसे हम कहते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो यानी अगर किसी चीज में दो ही चीजें मिली हैं, एक एपीआई एक एक्सीपिएंट्स, और एपीआई को हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कह रहे हैं, यानी जो हमारे एक्सीपिएंट होंगे ये क्या होंगे, इनएक्टिव सब्सटेंसेस। तो एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं? एक्सीपिएंट्स आर एन इनएक्टिव सब्सटेंसेस यूज्ड विथ एपीआई। यहां पे आपने देखा डोजेस फॉर्म के साथ हमारा क्या यूज हो रहा है, एपीआई और एक्सीपिएंट। एपीआई हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, यानी एक्सीपिएंट्स हमारा इनएक्टिव सब्सटेंस हो गया। तो एक्सीपिएंट्स आर एन इनएक्टिव सब्सटेंस यूज्ड विथ एपीआई टू सपोर्ट द फॉर्मुलेशन। अगर ये इनएक्टिव हैं, एक्सीपिएंट्स इनएक्टिव सब्सटेंस हैं, तो फिर इनका यूज क्यों किया जा रहा है? हम डोजेस फॉर्म में इनका यूज क्यों कर रहे हैं? तो डोजेस फॉर्म में इनका जो यूज किया जाता है वो फॉर्मुलेशन को सपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मुलेशन को सपोर्ट करते हैं, बट यहां से अभी हम एक्सीपिएंट की डिफिनीशन समझ लेते हैं। तो एक्सीपिएंट्स आर एन inactive substances which are used with API or drug material to support the formulation। ठीक, तो अब देख लेते हैं, हमने समझ लिया एपीआई क्या होते हैं हमारे। अब हम ये देख लेते हैं कि एपीआई की आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एपीआई की वो ये है कि जो हमारे एपीआई हैं इन्हें नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक का मतलब कि ये हम डोजेस फॉर्म के साथ ले रहे हैं, डोजेस फॉर्म के साथ इनका यूज कर रहे हैं, यानी इनका बॉडी में एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो बॉडी में जाने के बाद ये किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक्सीपिएंट शुड बी नॉन टॉक्सिक। एंड दूसरा, फिजियोलॉजिकली इनर्ट। फिजियोलॉजिकली इनर्ट का मतलब क्या है? इनर्ट मीन्स होता है इनएक्टिव। अगर इनएक्टिव यानी कि इनएक्टिव का मतलब यहां पे ये है कि ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सीपिएंट्स का कोई एक्टिविटी नहीं होती है, इनमें कोई रिस्पांस नहीं होता है, कोई फंक्शन नहीं होता। अगर कोई फंक्शन कोई रिस्पांस नहीं होगा तो ये यूज ही नहीं किए जाए, फिर ये सपोर्ट क्या करेंगे? इनका
एक्टिव होता है, इनका अपनी कुछ एक्टिविटी होती है, इनके अपने कुछ रिस्पॉन्सेस, कुछ फंक्शंस होते हैं, बट ये जो एक्सिपिएंट्स होते हैं ये फिजियोलॉजिकली इनर्ट यानी फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं, मतलब कि ये बॉडी में किसी भी तरीके का कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो दो हमने प्रॉपर्टी देख लिया, पहला कि नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, दूसरा फिजियोलॉजिकली इनर्ट होना चाहिए, तीसरा फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन, इनके अंदर किसी भी तरीके की माइक्रोबियल कंटामिनेशन एक्टिविटी या प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर एक्सिपिएंट्स के अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस रहेंगे तो वो हमारी फॉर्मुलेशन को, हमारे डोजेस फॉर्म को डिग्रेड कर सकते हैं, उसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो भी हमारे एक्सिपिएंट्स होंगे ये फ्री फ्रॉम माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने चाहिए। देन कॉमर्शियली अवेलेबल इन एक्सेप्टेबल ग्रेड, जिस भी ग्रेड का एक्सिपिएंट यूज किया जा रहा है, यानी जो एक्सेप्टेबल ग्रेड का मतलब है नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, जिस भी ग्रेड का एक्सिपिएंट यूज किया जा रहा है वो कॉमर्शियली अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो हमारी फॉर्मुलेशन की प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ सकता है। देन नेक्स्ट, कलर कंपेटिबल होना चाहिए। कलर कंपेटिबल का मतलब कि अलग अगर कुछ कलर यूज किए जा रहे हैं तो उनके साथ कंपेटिबल होना चाहिए, एक्सिपिएंट का कलर के साथ कोई इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रोड्यूस ना करे। एंड लास्ट, नॉन अल्टर द बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को किसी तरीके का कोई इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे एक्सिपिएंट। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। अगर ये ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट कर देंगे, बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करने का मतलब है कि ये हमारे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के साथ इंटरेक्ट कर जाएंगे। अगर इंटरेक्ट कर गए तो ये उसके थेरापेटिक इफेक्ट को कम करेंगे। तो थेरापेटिक इफेक्ट को ही अगर एक्सिपिएंट कम कर दे रहा है, इट मीन्स कि वो हमारे फॉर्मुलेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो जो भी एक्सिपिएंट्स होने चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो हमारे फॉर्मुलेशन के जो भी हमारा ड्रग मटेरियल है उसकी बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट ना करे। तो ये हमने देख लिया कि आइडियल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, डिफिनीशन देख लिया। अब देखते हैं कि अलग अलग तरीके के एक्सिपिएंट्स के बारे में, अलग अलग टाइप के एक्सिपिएंट्स कौन कौन से एक्सिपिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सिपिएंट है वो है डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स को हम फिलर्स भी कहते हैं, डाइल्यूएंट्स आर ऑल्सो नोन एज फिलर्स। इनका यूज क्यों किया जाता है? अब डाइल्यूएंट या फिलर के नाम से हमको पता चल जाएगा। फिलर्स यानी किसी भी चीज को भरने वाले, फिलर्स का मतलब ये क्या काम करेंगे? फिल करने का काम करेंगे। तो डाइल्यूएंट जो होते हैं हमारे, ये बल्क को इंक्रीज करने का काम करते हैं। डाइल्यूएंट और फिलर आर यूज टू इंक्रीज द बल्क ऑफ द पाउडर। बल्क को, अगर पाउडर खुद बल्क को इंक्रीज करने के कैपेबल नहीं है, वो उतना बल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, जो भी हमारा पाउडर मटेरियल, जो ड्रग मटेरियल यूज किया जा रहा है, तो उसमें हम डाइल्यूएंट का यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? ये आपके पाउडर मटेरियल के बल्क को इंक्रीज कर देते हैं ताकि उसका कॉम्प्रेशन अच्छी तरीके से हो सके और जिसमें पाउडर मटेरियल है वो एक दूसरे से इंटैक्ट रहे। और अगर कॉम्प्रेशन बेहतर होगा तो उसका फ्लो प्रॉपर्टी भी अच्छी होगी। और डाइल्यूएंट के कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, लैक्टोज है, स्टार्च है, मैनिटॉल है, सॉर्बिटॉल है। यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप नोट्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएगी, उस नोट्स में आप इसके और भी सारे एग्जांपल्स को देख सकते हैं। तो लैक्टोज जो है ये आपका, ये सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला डाइल्यूएंट है और ये हाइड्रस एंड एनहाइड्रस दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो हमने देखा डाइल्यूएंट्स को फिलर्स भी कहते हैं और ये हमारे पाउडर के बल्क को इंक्रीज करने का काम करते हैं। देन सेकेंड, बाइंडर्स।
बाइंडर्स, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करता होगा, ये करता है हमारे फॉर्मुलेशन को जोड़ने का, हमारे पाउडर्ड मटेरियल को जोड़ने का काम करता है। पाउडर मटेरियल को जोड़ने का काम करता है मतलब ये पाउडर, जो भी हमारा पाउडर मटेरियल है, जो भी हमारा ड्रग मटेरियल है, उसके कोहेसिवनेस को इंक्रीज कर देता है, कोहेसिवनेस को बढ़ा देगा। अगर जैसे ये मान लीजिए पाउडर मटेरियल है हमारा, इसमें हमने बाइंडर ऐड कर लिया तो ये एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, ये इस तरीके के बन जाए। अब अगर पाउडर मटेरियल एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे यानी इंटैक्ट हो जाएंगे, उनकी हार्डनेस अच्छी हो जाएगी और कॉम्प्रेशन बढ़िया से होगा, फिर पाउडर फ्लो भी, जो भी हमारा ड्रग है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी भी बढ़िया होगी। और बाइंडर्स के एग्जांपल है स्टार्च है, ग्लूकोज है, HPMC यानी हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज, और जो बेस्ट एग्जांपल है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो स्टार्च। और बाइंडर को ऐड करने के दो तरीके से हम बाइंडर को ऐड कर सकते हैं, एक तो पाउडर फॉर्म में और दूसरा सॉल्यूशन फॉर्म में। 5 से 10% का वेट बाय वेट का सॉल्यूशन या सस्पेंशन बनाते हैं, देन उसको हम अपने फॉर्मुलेशन में ऐड करते हैं। तो दो तरीके से बाइंडर्स को ऐड किया जा सकता है, पाउडर फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में। जो बेस्ट है वो सॉल्यूशन फॉर्म में ऐड करना, ताकि सॉल्यूशन फॉर्म में जब हम ऐड करते हैं तो जो हमारा ये मटेरियल है, जो बाइंडर है, ये हर एक पाउडर मटेरियल के साथ पूरी तरीके से मिल जाता है और सही ढंग से उसकी बाइंडिंग हो पाती है। देन नेक्स्ट है डिसइंटीग्रेंट। डिसइंटीग्रेंट का मतलब है कि जो हमारा जो भी फॉर्मुलेशन है उसकी ब्रेकअप को बढ़ाए, यानी कि वो उनको टूटने में हेल्प करता है, टू फैसिलिटेट द ब्रेकअप। और ब्रेकअप क्यों जरूरी है? अब हम ये कहेंगे कि हमने बाइंडर्स एक तरफ हम यूज कर रहे हैं ताकि वो जुड़े और दूसरी तरफ डिसइंटीग्रेट भी यूज कर रहे हैं, तो बाइंडर्स शुरुआत में अगर आप बाइंडर्स का यूज नहीं करेंगे तो हमारा फॉर्मुलेशन बनेगा नहीं, पाउडर एक साथ आएंगे नहीं, तो वो टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे। बट डिसइंटीग्रेंट इसलिए यूज करते हैं कि जब हम बॉडी में, जब हम ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, टैबलेट हम खाते हैं, टैबलेट खाने के बाद वो जीआई ट्रैक्ट में जाती है, जीआई और एब्जॉर्ब होने के पहले टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है, देन डिसोल्यूशन होता है उसका। तो अगर टैबलेट हमारी डिसइंटीग्रेट नहीं होगी तो उसमें से पाउडर जो ड्रग मटेरियल है वो रिलीज नहीं होगा, और रिलीज नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं तो बायोअवेलेबिलिटी अच्छी नहीं और रिस्पॉन्स नहीं। इसलिए हम ऐड करते हैं डिसइंटीग्रेंट, ताकि टैबलेट जो है हमारी वो सही समय पे ब्रेक डाउन हो जाए, ताकि उसमें से जो भी ड्रग मटेरियल है उनका रिलीज सही हो पाए। और इसके लिए यूज करते हैं हम स्टार्च। कई बार ये आपके क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जिसको हम बाइंडर एंड डिसइंटीग्रेंट दोनों ही में ही यूज कर सकते हैं, तो उसका आंसर है आपका स्टार्च। इसके कुछ डिसइंटीग्रेंट के कुछ एग्जांपल हैं, स्टार्च है, क्ले है, सेलुलोज। एक और चीज एग्जाम में पूछी गई थी पिछली बार, आपका सुपर डिसइंटीग्रेंट। सुपर डिसइंटीग्रेंट, सुपर डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं? सुपर डिसइंटीग्रेंट्स बस वो भी काम करते हैं डिसइंटीग्रेंट का, बट यही है कि वो सुपर डिसइंटीग्रेंट है, यानी इस डिसइंटीग्रेंट से ज्यादा पावरफुल है, कम क्वांटिटी में ही वो ज्यादा एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इसका जैसे एक एग्जांपल आप ले सकते हैं, सोडियम सेलुलो स्टार्च का भी यूज किया जाता है बट वो मॉडिफाइड स्टार्च होते हैं। इसका सोडियम लॉराइल सल्फेट का भी यूज करते हैं, जो कि आपका एज अ सर्फेक्टेंट भी काम करता है। वो क्या करता है कि पार्टिकल के जो इंटरफेशियल टेंशन को कम रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर हो जाता है। जो स्टार्च यूज करते हैं, स्टार्च क्या करता है, ये जो भी हमारे पाउडर में स्टार्च की कैपेसिटी होती है कि ये मॉइस्चर को जल्दी गेन कर लेता है। अब मॉइस्चर को गेन कर लेता है स्टार्च, तो वहां पे जब हमने डिसइंटीग्रेंट ऐड किया हुआ है टेबलेट में, ये जब फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, तो स्टार्च मॉइस्चर को गेन करके स्वेल हो जाता है। स्वेल होने के बाद वो बर्स्ट हो जाता है, जिससे कि पाउडर मटेरियल हमारा रिलीज होने लगता है। तो हमने देखा डिसइंटीग्रेंट एंड सुपर डिसइंटीग्रेंट। नेक्स्ट है आपका लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या काम करते हैं?
कि ये लुब्रिकेशन का, यानी हमारा जो भी मटेरियल है, पाउडर जो भी फॉर्मुलेशन है, उसको लुब्रिकेटेड कर देते हैं। लुब्रिकेटेड कर देने से क्या होगा कि उनका कोहेसिवनेस, एडहेशन कम हो जाता है, ताकि जब हम कॉम्प्रेशन करें, जब टेबलेट बनाने जाए पंचिंग मशीन में, जब हम कॉम्प्रेशन करें तो डाई में या पंच में जो भी हमारा पाउडर मटेरियल है वो चिपक ना जाए। इसके लिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट का। अगर हमारा पाउडर मटेरियल लुब्रिकेटेड नहीं होगा और डाई में जैसे ही हमने फिल किया उसके बाद पंच करने के बाद डाई में या पंच में कहीं पे भी पाउडर मटेरियल चिपक गया तो हमारा जो फॉर्मुलेशन है, जो टेबलेट, वो डिफेक्टेड टेबलेट बन जाएगी। इसलिए हम यूज करते हैं लुब्रिकेंट का। इसका एग्जांपल है आपका स्टेरिक एसिड, टाल्क, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। Then glidants are used to improve the flow by reducing the particle का interfacial tension को reduce करके हम उसके flow को improve करते हैं। इसका example है starch and talc। Then कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट का भी यूज करते हैं। ये अकॉर्डिंगली जिस हिसाब का कलर चाहिए, फ्लेवर चाहिए, स्वीटनिंग एजेंट में हम सुक्रोज का यूज करते हैं, सैकरीज का यूज करते हैं। तो गाइस ये आपके एक्सिपिएंट्स के बारे में हमने देखा, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, कि क्या आइडियल प्रॉपर्टीज हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट्स। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। इस टॉपिक के पीडीएफ नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी